A very good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing well and safe at your home. Beta, in last lecture we have studied जेनेटिक रिकम्बिनेशन. जेनेटिक रिकम्बिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने जेनेटिक रिकम्बिनेशन का फर्स्ट टाइप कर लिया था, दैट वाज ट्रांसफॉर्मेशन. जो ट्रांसफॉर्मेशन है, किस तरह से एक सिंगल सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है दूसरे में. जैसे हम स्ट्रेन्स की बात कर रहे थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, तो उसमें हमने देखा था कि जो एस स्ट्रेन है वो किस तरह से आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म्ड कर देती है, चेंज कर देती है. ठीक है, देखिए हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैक्टीरिया. तो आपको अच्छी तरह पता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि इसमें किसी तरह के कोई गैमीट्स नहीं बनते, उनका फ्यूज़न नहीं होता. तो हम इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने बाइनरी फिजन पढ़ा था. ठीक है, उसके बाद इसी तरह से एंडोस्पोर फॉर्मेशन पढ़ा था. अब हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है इसमें. तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ नॉर्मल जो जेनेटिक मटेरियल है वही आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं. यही हो रहा था कि भाई दो सेल है, बैक्टीरियल सेल, और उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए हो गया या आरएनए है, जो भी है, वो आपस में एक्सचेंज हो रहा है. और उसी वजह से जो नए सेल्स बनते हैं, उन नए कम्बिनेशंस की वजह से. ठीक है, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि जो एस स्ट्रेन का डीएनए है वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो जाता है, और आर स्ट्रेन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है. ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्जुगेशन. आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट मेथड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन इज कॉन्जुगेशन. ठीक है, कॉन्जुगेशन में भी सेम होगा बच्चों, जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा और नए सेल बन जाएंगे. ठीक है, तो जो कॉन्जुगेशन है वो किस किस के बीच में होता है, बिटवीन एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव सेल्स. आपको याद होगा मैंने फर्टिलिटी फैक्टर, एफ फैक्टर की हमने बात की थी. तो जो मेल होता है उसके पास एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है तो वो एफ प्लस कहलाता है. फीमेल में एफ फैक्टर एब्सेंट होता है तो वो क्या कहलाता है, एफ नेगेटिव. ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने मेल और फीमेल सेल्स में सेल को डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो ये एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, क्योंकि हम इसमें मेल और फीमेल काउंट कर रहे हैं, जबकि इनके पास गैमीट्स नहीं है. लेकिन जो फर्टिलिटी फैक्टर है, जो प्लाज्मिड होता है, एफ प्लाज्मिड, जो कि नॉर्मल क्या है, एक बैक्टीरियल सेल में भाई उसका खुद का डीएनए होता है. उसके अलावा अगर उसके पास इस तरह का कोई और भी डीएनए होता है तो वो क्या कहलाता है, एफ प्लाज्मिड, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, एफ प्लस सेल. तो नॉर्मली देखा गया कि जो मेल होता है, मेल के पास फर्टिलिटी फैक्टर होता है, एक्स्ट्रा फैक्टर होता है, तो वो एफ प्लस कहलाता है. ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया था, दैट वाज गिवन बाय लिडरबर्ग एंड टेटम. दो साइंटिस्ट थे, लिडरबर्ग और टेटम. इन्होंने 1946 में ई कोलाई में कॉन्जुगेशन के बारे में बताया था, और ये इनको इसी से रिलेटेड फिर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था. तो कॉन्जुगेशन है क्या, सबसे पहले क्या होता है, जो डोनर सेल है, देखो डोनर सेल किसको कह रहे हैं हम, मेल को, क्योंकि उसके पास क्या है, एफ फैक्टर है. तभी तो वो एफ फैक्टर, उसका जो प्लाज्मिड है वो जिसके पास एफ नहीं है उसको दे पाएगा. तो इसको मैं क्या बोल रही हूँ, डोनर, देने वाला. ठीक है, तो जो डोनर सेल है उसके पास क्या है, एफ फैक्टर प्रेजेंट है, फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है. ये क्या करेगा, जो रेसिपिएंट सेल है जिसके पास नहीं है उसको क्या करेगा, एफ फैक्टर डोनेट करेगा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई. पिलाई एक्चुअली क्या है, एक तरह की कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है. यहाँ आप देख रहे हैं दो सेल है, ये क्या है, डोनर, ये क्या है, रेसिपिएंट. तो इनके बीच में जो ट्यूब बन रही है, जो पिलाई बन रही है, जिसके थ्रू ये एफ प्लाज्मिड एंटर करेगा रेसिपिएंट सेल में, उसको हमने क्या बोला है, पिलाई. ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक तरह की कॉन्जुगेशन ट्यूब हो गई. ट्यूब के थ्रू ये क्या कर रहा है, एफ प्लाज्मिड यहाँ चला जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो एफ फैक्टर प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड है, ये क्या करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा. ठीक है, अपने क्या करेगा, कॉपी बनाएगा, रेप्लिकेशन करेगा, अपने जैसी एक और एफ प्लाज्मिड की कॉपी बनाएगा. और फिर ये सिंगल स्ट्रैंड जो है इसका, ये क्या करेगा, इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, रेसिपिएंट सेल में. ठीक है, तो ये जो एफ फैक्टर है, इट विल रेप्लिकेट, एंड दिस रेप्लिकेशन होने के बाद एफ फैक्टर जो है वो एफ नेगेटिव सेल में चला जाएगा कॉन्जुगेशन ट्यूब की थ्रू.
ठीक है। और इस तरह से जब ये इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो अब ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, कैसे बन गए, ये F पॉजिटिव सेल्स। तो ये जो था ये ओल्ड डोनर हो गया, न्यू डोनर हो गया। अब इसके पास भी क्या है, F प्लाज्मिड। अब ये भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है किसको, F फैक्टर को। ठीक है। तो इस तरह से जो कॉन्जुगेशन होता है वो किस में होता है, बैक्टीरियल सेल में। इस तरह से जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक सेल से दूसरे सेल में। ठीक है। चलिए, ये तो हम बात कर रहे थे कॉन्जुगेशन बिटवीन F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉन्जुगेशन बिटवीन HFR एंड F नेगेटिव फीमेल। HFR होता है हाई फ्रिक्वेंसी मेल, ठीक है, या सुपर मेल भी कह देते हैं इसको। समझ में आ रही बात। तो HFR और F नेगेटिव, इनके बीच में किस तरह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा ये देखेंगे हम। देखिए, HFR एक्चुअली होता क्या है, पहले हम देखेंगे कि जो HFR सेल बना है वो बना कैसे। एक F पॉजिटिव और एक F नेगेटिव सेल दोनों आपस में, ठीक है, सॉरी, F पॉजिटिव सेल है, हम बात कर रहे हैं HFR फॉर्मेशन की पहले, फिर हम देखेंगे HFR जो सेल बन गया वो F नेगेटिव को किस तरह से अपना जेनेटिक मटेरियल देता है। ठीक है। देखिए, HFR जो नेम है वो किसने दिया था, कैवेली साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। देखो, ये जो F पॉजिटिव सेल है इसके पास F प्लाज्मिड है और इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल भी है। ठीक है। F प्लाज्मिड तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड हो गया, और इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल भी है। जब ये आपस में दोनों जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, दैट मीन्स इसका कुछ DNA की सीक्वेंस इसके सीक्वेंस के साथ क्या कर रही है, कंबाइन कर रही है, रिकम्बाइन कर रही है, एक्सचेंज कर रही है आपस में। आप देख रहे हैं, ये जो हमारा F प्लाज्मिड था, कुछ जेनेटिक सीक्वेंस इसका कुछ पार्ट जो है वो किस में चला जाएगा, क्रोमोसोमल DNA में। ठीक है। ये देख रहे हो, रेड वाला जो है ये मैंने क्या दिखाया है, F प्लाज्मिड, और ये क्या है, नॉर्मल इसका जो क्रोमोसोमल DNA था। जब ये आपस में रिकम्बिनेशन हो जाएगा, इसमें एक्सचेंज हो जाएगा, तो अब ये जो सेल है ये क्या कहला रहा है, HFR। HFR सेल मीन्स क्रोमोसोमल DNA प्लस F प्लाज्मिड, दोनों आपस में क्या हो गए, इंटीग्रेट हो गए, तो ये क्या बन गया, HFR सेल बन गया। अब ये HFR सेल F नेगेटिव सेल को क्या करेगा, डोनेट करेगा अपने DNA को। ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि जो HFR सेल है विच इज़ कैरिंग F फैक्टर, इट विल मेक अ कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है। इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू अटैच हो जाएगा किससे, F नेगेटिव सेल से। समझ में आ रही बात। ठीक है। अब ये जो ब्रिज बन गई है, इस ब्रिज के थ्रू, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, ये क्या करेगा, अपने F फैक्टर को इस F नेगेटिव सेल को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है। देखिए कैसे, पहले ये क्या करेगा, सेम जिस तरह हम देख रहे थे कि F पॉजिटिव सेल में भी क्या हुआ था, रेप्लिका बनी थी, अपनी रेप्लिकेशन करेगा, अपना DNA बनाएगा, और इस ब्रिज के थ्रू, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रैंड को इस ब्रिज के थ्रू क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा किस में, F नेगेटिव सेल में, रेसिपिएंट सेल में। ठीक है। अ सिंगल स्ट्रैंड बिगिन टू मूव, अब ये सिंगल स्ट्रैंड क्या कर रहा है, ये F नेगेटिव सेल में मूव करना शुरू कर रहा है। ठीक है। अब देखिए, जब ये इसमें मूव कर जाएगा तो दो केसेस हो सकते हैं बच्चों। क्या तो ये जो सिंगल स्ट्रैंड आया है F फैक्टर का, ये इंटीग्रेट हो जाएगा किसके साथ, F नेगेटिव के क्रोमोसोमल DNA में। ठीक है। क्या तो ये इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा किस में, F नेगेटिव सेल में जाके। ठीक है। तो एक तो क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो गई, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन रेसिपिएंट सेल। भाई ये वाला जो ये जो प्लाज्मिड का DNA था और जो पहले से रेसिपिएंट सेल का DNA था, आपस में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो ये ट्रांसफ़र हो गया किस में, रेसिपिएंट सेल में। अदरवाइज क्या होगा, सेकंड और क्या हो गया, इसके साथ कंबाइन कर गया, तो ये क्या बन गया, एक रिकम्बिनेंट सेल बन गया। क्या बन गया, ये रिकम्बिनेंट सेल। सेकंड केस में क्या होगा, इसको भी हम HFR कह सकते हैं अब, क्योंकि भाई जो यहाँ से DNA आया वो क्रोमोसोमल DNA में इंटीग्रेट हो गया, अब इसके पास भी F फैक्टर है, तो ये क्या कहलाएगा, HFR सेल। एक केस क्या हो सकता है कि जो F सीक्वेंस आई है, F फैक्टर आया है, वो एंजाइम्स के थ्रू डिग्रेड हो जाए और ये कैसा बन जाए, रिकम्बिनेंट तो बनेगा क्योंकि इसके पास दूसरे का DNA है, नया DNA आ गया, लेकिन इसके साथ इंटीग्रेट नहीं हुआ, तो F फैक्टर इसके साथ इंटीग्रेट नहीं हुआ, तो ये F नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है। तो ये कहला रहा है HFR सेल, और ये क्या कहला रहा है, रिकम्बिनेंट F नेगेटिव सेल।
ठीक है, तो ये दो तरह से इसमें रिकम्बिनेशन हो सकता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? कॉन्जुगेशन प्रोसेस। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट थर्ड टाइप ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन, दैट इज ट्रांसडक्शन। तब तक के लिए समझिए, पढ़िए और इसके अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए।